मैं अगर अभी स्टैंडिंग ओवेशन दूंगी मैं कैमरा से बाहर होने वाली हूँ, लेकिन मैं वाकई में बहुत समय के बाद एक इंडियन हिंदी मूवी के लिए, बॉलीवुड मूवी के लिए मैं क्लैपिंग कर रही हूँ। देखा तो मैंने इसको कल था, लेकिन इसको देखने के बाद मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि एकदम कैमरा खोलकर अगर मैं इसको रिकॉर्ड करती तो मैं बू हू करके बस रोती रह जाती, रिव्यू नहीं बना पाती। तो इसलिए अपने को एक दिन का समय दिया और उसके बाद अपने माइंड को स्टेबल करके अब मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में बात कर रही हूँ। मधुस जो दिल कही कि मेरी इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम में ओरिजिनली अभी मार्च में ही रिलीज़ हुई है, 14 मार्च के आसपास शायद रिलीज़ हुई है। इसको सिनेमा हॉल्स में दिखाया ही नहीं गया। तो पहले तो अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि ये मूवी आपको अमेज़ॉन प्राइम पर ही मिलेगी, वहीं आपको देखनी है। उसका नाम है बी हैप्पी। अभी मैंने फ्राइडे को जब एक रिव्यू दिया था माता ए जान का, तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जिंदगी इज़ अ रोलर कोस्टर। जिंदगी का पहिया कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, और जहाँ इंसान को लगता है ना कि जिंदगी बस अब सेटल होने वाली है, वहाँ पर फिर से एक झटका लग जाता है। ऐसी ही कहानी है बी हैप्पी की। बहुत सारे इमोशंस होते हैं। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 12-13 साल की लड़की है ये, जिसका नाम है इस मूवी में धारा। ऊटी में रहती है अपने पापा और अपने नाना के साथ में। ये पापा हमेशा से ऐसे थे कि मम्मी के जाने के दुख में ऐसे बन गए? मामी नहीं है, मामी की डेथ हो गई है। बिन माँ की बच्ची। पापा मिस्टर रस्तोगी एक डोटिंग फादर हैं, बहुत केयर करते हैं अपनी बेटी की, लेकिन वो ये समझते हैं कि जैसे वो एक बैंक में नौकरी करते हैं, एक बैंक एम्प्लॉय हैं, उसी तरीके से उनकी ये छोटी सी 12-13 साल की बच्ची जो है, ये भी बस वही काम करेगी, पढ़ाई करेगी खूब अच्छे से और कहीं ना कहीं अच्छे से अपना करियर बनाएगी, सेटल होगी चल के लाइफ में। इस एम के साथ वो उसको स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से पिक करते हैं, थोड़ा बहुत घुमाने ले जाते हैं, होमवर्क कराते हैं, दिन ख़त्म, चलो। लेकिन ये छोटी सी धारा जो है, इसका इंटरेस्ट कहाँ है? ड्रीम सीक्वेंस एक दिन मेरी रियलिटी बनेगा। इस बच्ची को डांस करने का बहुत शौक है। तो एक स्कूल फंक्शन में जहाँ पापा आना ही नहीं चाहता था, वहाँ पे किसी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करके धारा अपने पापा को लेके जाती है, और जब देखता है मिस्टर रस्तोगी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि येस द डॉटर इज़ वेरी टैलेंटेड। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से जब एक एकेडमी जो मुंबई में है, वो यहाँ पर आई हुई है इनका स्कूल का फंक्शन देखने के लिए, तो वो जब इनवाइट देती हैं कि इसको लेके वहाँ आओ मुंबई में, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी शुड लर्न डांस, तो पापा पहले तैयार नहीं होता, लेकिन फिर इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है तैयार कि चलो बॉम्बे चलते हैं। बॉम्बे आ जाते हैं, रियलिटी शो शुरू होते हैं। इंडिया सुपरस्टार डांसर। धारा, किसके साथ डांस करोगे? और ये लड़की धमाके पे धमाके, धमाके पे धमाके मारती है। बस कहानी खत्म। कहानी तो अभी शुरू हुई है। अभी तक तो बी हैप्पी चल रहा है। अब क्या होता है? पहिया आ गया वहां जहां वो टॉप 10 फाइनलिस्ट में लड़की पहुंच गई है। धारा हर एक की नजरों में है, स्कूल में धारा धारा। पापा भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं, ऑफिस में जो कोई पूछते नहीं थे, अब सारे ओ ये तो धारा के पापा हैं।
तब पता चलता है कि अब धारा किसी वजह से इस रियलिटी डांस शो में आगे नहीं जा पाएगी। क्या हुआ, क्यों नहीं जा पाएगी? इस लेवल पर अपना रुमाल पकड़ लीजिएगा मूवी देखते हुए, क्योंकि मैं आपको पूरी मूवी नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पर। इट्स अ सुपर डुपर इमोशनल मूवी, जहाँ पर ब्यूटिफुल डांसेस, ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द मूवी, हर सीन टू द पॉइंट है, कोई फालतू की ड्रैगिंग नहीं है। मूवी है, गाने हैं, लेकिन इतने खूबसूरत गाने हैं कि आप उनकी बीट्स के साथ अपने हाथ और पैर चलने रोक नहीं पाओगे। एक गाना जिसमें वो छोटी बच्ची धारा जब डांस कर रही है शो में, रियलिटी शो में, तो उसमें उसके पापा भी उसके साथ डांस कर रहे हैं। दैट वाज अ जोड़ी डांस। और उसमें वो देवी माँ के ऊपर जो वो डांस परफॉर्म करते हैं, ओ माय गॉड, व्हाट अ म्यूजिक, व्हाट अ सॉन्ग एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। गणपति उत्सव जब आता है ना, गणेश चतुर्थी के टाइम पे, वो जो वाइब्स होती है ना लाइव, उसको देखने की मैंने खुद यहाँ पे महसूस की है मुंबई में रहते हुए 3 साल से। वो वाइब्स इस मूवी में उस पर्टिकुलर एक ओकेजन दिखाते हैं, गणपति वाला जो उत्सव चल रहा है। एंड द सॉन्ग, जो एक वो गाना था ना ऋतिक रोशन के ऊपर, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, बिल्कुल वो वाली वाइब्स आती हैं। आप अपने बीट्स पे अपने को रोक के नहीं पाओगे। दे आर सो एनर्जेटिक। और इन सारे एनर्जीज में क्या वो बच्ची धारा टॉप 10 फाइनल में पहुंचने के बाद भी क्या फाइनल परफॉर्मेंस दे पाती है, ये देखना है इस मूवी में। I want to give a standing ovation to this small baby, this 12-13 साल की लड़की जिसने धारा का रोल अदा किया है। उसका नाम क्या है? वो है इनायत वर्मा। ये बच्ची पहले रियलिटी शोज में भी आई है, फिर उसके बाद 1-2 मूवीज और शोज में आई है। लूडो में आई हुई है, तू झूठी मैं मक्कार, शाबाश मिट्टू, ऐसे इनमें इसने रोल किया है इस बच्ची ने। मैंने देखा ही नहीं है, मेरे को ये सारी मूवीज देखनी पड़ेंगी इनायत वर्मा की वजह से। तो दिस गर्ल इज एन ऑर्डिनरी गर्ल फ्रॉम पंजाब और लुधियाना समवेयर, एंड शी इज डूइंग वंडर्स। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। इनायत वर्मा, आप बच्चे बहुत टैलेंटेड हो। हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे हीरो की ही ज़रूरत है। यू आर गोइंग अ वेरी लॉन्ग वे। एक एक आपका एक्शन, जहाँ पापा मना करते हैं, जहाँ पापा को मनाना है, जहाँ आपके ख्वाब उस मिट्टी के गुल्लक में जा रहे हैं, I'll be proud of you. एवरीथिंग इज सुपर। एंड अभिषेक बच्चन कमिंग टू यू। मैंने घूमर का भी रिव्यू दिया था आपकी मूवी का, और उसमें भी मैंने आपके किरदार की बहुत तारीफ की थी, और यहाँ भी एज अ डोटिंग फादर बहुत अच्छा है। वो जो डांस किया ना अपनी बेटी के साथ आपने, धमक धमक धमकदा माही आई रे। बहुत ही सुंदर किया। इवन लास्ट में भी जो एक और डांस किया वो भी बहुत सुंदर, दोनों बहुत सुंदर। और एक फादर को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट होते हैं, मोस्टली फादर्स ऐसे ही होते हैं अपनी बेटियों के लिए। अच्छी बात है कि जहां आज की डेट में 60-60 साल के बुड्ढे जो हैं वो 25 साल के जवान लोगों की रोल्स कर रहे हैं। यू आर टेकिंग मेच्योर्ड रोल्स अकॉर्डिंग टू योर एज, विच एक्चुअली सूट्स यू। दिस रोल सूट्स यू वेरी मच, एंड आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। इमोशनल सीन्स में कहीं कहीं मुझे लगा
देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी लोग जो होते हैं वो इमोशंस को ज़्यादा उजागर नहीं करते। तो हो सकता है कि डायरेक्टोरियल पार्ट से आपको ये इंस्ट्रक्शंस हों कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिखाना है अपने आप को। तो ये मैं मान सकती हूँ। इस चीज़ को अगर मैं अपने कंसिडर करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, वो इमोशनल सीन्स जहाँ आपने थोड़ा कंट्रोल किया है, इट्स ओके। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर थोड़ा और इमोशन होना चाहिए था। बट येस, आई रिस्पेक्ट द डायरेक्टर। एंड हु इज़ द डायरेक्टर? रीमो डिसूजा। मैं ये मूवी देखने के बाद मजबूर हो गई देखने के लिए कि क्या ये रियल स्टोरी है, बिकॉज आई नो रीमो डिसूजा हैज़ बीन जजिंग द रियलिटी शोज़। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ ये वाकई में ये वाला कुछ ऐसा हुआ हो। तो आई फाउंड कि नो, ऐसा किसी के साथ रियलिटी में नहीं हुआ है, थैंक गॉड। नोरा फतेही हैज़ बीन द एकेडमी इंचार्ज, जहाँ वो ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को डांस की। और बहुत सारे बच्चे उसमें दिख रहे थे मुझको ऐसे, जो कि एक्चुअली रियलिटी शोज़ में आते रहते हैं। तो ओवरऑल वेरी गुड। एंड रीमो डिसूजा जी, मैं तो ये बोलूँगी कि आपने अमेज़न प्राइम पर इसको स्ट्रेट डिलीवर किया है। अगर ये सिनेमा हॉल्स में मूवी लगती और वो हम बड़े स्क्रीन पर अगर देखते तो हमें और मज़ा आता। अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ इसको बड़े स्क्रीन्स पे दिखा दीजिए। I can watch this movie. I can go to the cinema hall and spend money and watch this movie again. This is so good. This is what we need as on date from Bollywood. चलो फिर मिलती हूँ एक और एपिसोड में। मधुस जो दिल कहे की मेरी फैमिली बहुत खुश रहिए। Share the video with all. Try to do that.